सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली माइकोलॉजी के पास पेपर को कर लेते हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने एक बात नोट करनी है, वो ये है कि निमोनिया हो गया है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम वंस अगेन सप्रेस होगा, इसी के साथ निमोनिया हो गया है। निमोनिया हो गया है तो उसका मतलब आपने एस्परजिलस का नाम याद रखना है। जो एस्परजिलस लंग्स को इन्फेक्ट करता होता है, स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बन जाती है जिनको बोलते हैं लंग्स बाल। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये वाला जो एस्परजिलस के अंदर क्या करता है, एस्परजिलस के अंदर फंगस बाल, लंग बाल में फंगस बाल या जिसको एस्परजिलोमा भी बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है, जो आपको एक्सरे के अंदर रेडियो पैक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये रेडियो पैक स्ट्रक्चर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के साथ मूव भी करता रहता है। ठीक हो गया। इसके साथ आपने ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है कि 50-year-old बॉय प्रेजेंट विथ सेवरल वीक ऑफ स्लोली वर्सनिंग प्लूराइटिस इन बोथ ऑफ हिज फीट। जब फीट की बात कर रहे हैं, स्किन, वो भी स्किन की, तो होगा डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आप इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए आप क्या करोगे, 10% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसके अंदर आपको सेप्टेट हाइफी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस क्या होगा, टीनिया पेडिस, क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर पेडिस या डर्मेटोफाइटोसिस। कल्चर करेगा अगर सेबरोड शुगर के अंदर रूम टेम्परेचर के अंदर, तो आपको टिपिकल हाइफी और कोनिडिया देखने को मिलेगी। कुछ डर्मेटोफाइट्स की स्पीशीज होती है जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है जब वो वुड लैम्प और ब्लैक लाइट से एक्सपोज होती है। ठीक है, इसी के साथ आपको हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इसके बाद नेम द फंजाई विच कॉजेज ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा, तो ग्रैनुलोमा के लिए आपने पहली बात आपने ये वाला टेबल देखना है। तो इस टेबल के अंदर आपको एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन अगर लास्ट वाले को हटा दो, लास्ट वाले को हटाने के बाद आप लगा दो यहाँ पर एस्परजिलस। तो ये 4 फंगस ऐसे होते हैं जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करते हैं। ग्रैनुलोमा का मतलब होता है कि ग्रैनुलोमस एक जो स्वेलिंग वाली एरियाज होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग होती है। इस इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग के अंदर आपको इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, कोकाइडियोट्स, माइटस और हिस्टोप्लाज्मा इनकोसिलुटम। तो ये 4 माइकोसिस होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडा अल्बाइकेंस। अब कैंडिडा अल्बाइकेंस की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज को यहाँ से देख लेना है। कैंडिडा अल्बाइकेंस की ये आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये ओवल बडिंग यीस्ट होती है जिसके साथ सिंगल बड होता है। नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, स्पेसिफिकली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी GIT एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। टिश्यू के अंदर यह सूडो हाइफी के फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर ये टिश्यू को इन्वेड करना शुरू कर दे तो ये ट्रू हाइफी बनना शुरू कर देती है। और ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है। दैट इज वाई हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिएक्शन की बुनियाद पर इसको दूसरे फंगस से सेपरेट कर सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ये होगा कि आपको बडिंग यीस्ट और सूडो हाइफी देखने को मिलेंगे। और जब कल्चर करेंगे तो फिर हाइफी या फिर जो यीस्ट होगी वो स्टेफाइलोकोकाई कॉलोनी से रिजेंबल करेंगे। जो जर्म ट्यूब्स होती है वो सीरम में बनना शुरू हो रहे थे 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्लाइमिडोस्पोर्स इसके डायग्नोस्टिक होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेट डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया रिकेट्स। तो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अंदर नहीं आता। इसके बाद है कि लैब प्रॉपर्टीज या लेबोरेटरी डायग्नोसिस फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो हमें वो कौन सी लेबोरेटरी टेक्निक्स थी जिसके जरिए हम माइकोसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक कल्चर, PCR सीरोलॉजिक, और एक यहाँ पे मिस है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके बाद 15 क्या प्लूराइटिक रैश हो गया चेस्ट के ऊपर फॉर एवरी 4 वीक। ठीक हो गया। लियन ओवल शेप है, इसका इन्फ्लेम बॉर्डर है और क्लियरेंस इन सेंटर। तो ये प्रॉपर्टी होती है डर्मेटोफाइटोसिस की। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली टीनिया कॉर्पोरिस की, क्योंकि आपको यहाँ पर चेस्ट वाली एरिया पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, या ट्रंक पे आपको देखने को मिल रहा है। लैब टेस्ट क्या होगा, लैब टेस्ट तो इसकी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला लैब टेस्ट क्या होगा, 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर आपको सेपरेट हाइफी देखने को मिलेगी। कल्चर करेगा सेपरेट शुगर के ऊपर, स्पेसिफिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो आपको हाइफी और कोनिडिया देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोरम स्पीशीज आपको यूवी लाइट के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी स्पीशी देखने को मिलती है डर्मेटोफाइट्स के अंदर या टीनिया या रिंगवॉर्म के अंदर, तो एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। इसके बाद इनोमिनेट 3 जनरल ऑफ डर्मेटोफाइट्स, दोबारा से आ गया एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि डर्मेटोफाइटोसिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है डर्मेटोफाइटोसिस से। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि कुछ 3 स्किन डिजीजेस बताइए जो इसी की वजह से होती है, डर्मेटोफाइटोसिस की वजह से। तो अगर लोअर लिम्ब के अंदर तो टीनिया पेडिस, अगर स्पेसिफिकली हेड के अंदर तो टीनिया कैपिटस। ठीक है, और अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टीनिया कैपिटस
फुट के अंदर टीनिया पेडिस, ग्रोइन के अंदर टीनिया क्लोरारिस, बॉडी के अंदर टीनिया कॉर्पोरिस और हेड के अंदर टीनिया कैपिटस। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती है इस डर्मेटोफाइटोसिस की। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीवियर हेडेक हो गया। सीवियर हेडेक वंस अगेन बताएगा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस को बताएगा, और ये कहाँ ग्रो करता है? पिजन्स के फीसेस के अंदर। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए मैंने आपको बताया था इंडियन इंक प्रिपरेशन। इसके साथ साथ क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दोबारा से आगे क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस HIV पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, तो अपॉर्चुनिस्टिक ये इम्यूनोसप्रेस इंडिविजुअल के अंदर ही ग्रो करते हैं। हेडेक होगा, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, डेलिरियम, तो उसका मतलब मेनिंजाइटिस हो गया। उसको डायग्नोस कैसे करोगे? इंडियन इंक प्रिपरेशन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई कौन सी है? कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकोराइजोपस, ठीक हो गया। तो ये होते हैं। इसके बाद एड्स आ गया, ट्यूबरक्लोसिक इन्फेक्शन है, ठीक है, ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन। इसके साथ आपको अल्सरेटिंग लीजन्स आपको देखने को मिल रही है टंग के ऊपर। तो ये जो बता रही है ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बता रही है। अब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की चंद बातें आपने याद करनी है। वो ये है कि जो हिस्टोप्लाज्मा वाला है ये काज करता है ये भी लंग की लीजन, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके साथ पैनसाइटोपिनिया और टंग की लीजन भी देखने को मिलती है। टंग की अल्सरेशन, तो टंग की अल्सरेशन, लंग की अल्सरेशन, तो उसका मतलब हिस्टोप्लाज्मा। और अगर फीवर देखने को मिले, वेली फीवर देखने को मिले, तो होगा कोकाई टाइऑड्स। और अगर हमें अल्सरेटेड लीजन्स देखने को मिले स्किन की और वो कल्चर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करे, तो वो होगा ब्लास्टोमाइसिस। और अगर अल्सरेटेड लीजन्स देखने को मिले फेस और माउथ की और वो कल्चर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ग्रो करे और सीरोलॉजिकल टेस्ट देखने को मिले IgM और IgG, तो वो होगा पैराकोकाई डायोड्स। तो आपने क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग को अच्छे से करना है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस को, क्योंकि इसी की बेस पर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद है कि एड्स हो गया है, टिपिकल ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन है, अल्सरेटिव रीजन देखने को मिल रही है। वन सेकंड, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बात करें, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये स्किन में तो मोल्ड की फॉर्म में होता है और टिश्यू के अंदर यीस्ट की फॉर्म में। तो ये डायमॉर्फिक फंगस है, डायमॉर्फिक फंगस है, ठीक हो गया। अब पैथोजेनेसिस करता है क्या है? कुछ अल्किलाइन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, वो बाइकार्बोनेट प्लस अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद पीएच को बढ़ा देती है। वो पीएच क्या कर देती है? बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम को डीनेचर कर देती है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इसके बाद अब फीमेल पेशेंट जो ओपीडी में आई तो आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिले, व्हाइट पैचेस टंग के ऊपर देखने को मिले, ठीक हो गया। टंग के ऊपर व्हाइट पैचेस ऑन द टंग, यानी थ्रश हो गया है माउथ के अंदर, तो होगा कैंडिडा की वजह से, और डिजीज का नाम होगा कैंडिडियासिस, ठीक हो गया। इसके बाद है हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, तो उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपने कर लेना है, जिसको हम बार बार इतनी मरतबा बता चुके हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंगस एंड बैक्टीरिया, तो ये वाला क्वेश्चन आपने यहाँ पे तैयार करना है कि फंगस और बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला डायमीटर का, कि फंगस का डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है, न्यूक्लियस इसका यूकैरियोटिक होता है, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और गैलीज देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरॉल्स होते हैं, सेल वॉल काइटिन से बनती है, स्पोर्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती है, जबकि वहाँ पे एंडोस्पोर्स होती हैं। सेक्सुअल या थर्मल डायमॉर्फिज्म, मतलब जो अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर हो तो वहाँ पर ये किस फॉर्म में होती है? टिश्यू के अंदर किसी और फॉर्म में होती है, जिस तरह हम कह सकते हैं एक मोल्ड्स फॉर्म में होती है और दूसरा होते हैं यीस्ट फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह यीस्ट होते हैं हमारी ह्यूमन टिश्यू के अंदर और मोल्ड्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसके साथ लास्ट में मेटाबॉलिज्म, किनको ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, इनको ऑर्गेनिक कार्बन नहीं चाहिए, और ये कोई ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं होते, जबकि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो पूछता है कि अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कौन सी है? कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकोराइजोपस, ठीक हो गया। तो ये आपको पहले से पता है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेडिकल ओपीडी के अंदर गया तो व्हाइट एक्सुडेट देखने को मेरे ओरल म्यूकोजा और सॉफ्ट पैलेट के अंदर, तो जो डिजीज होगा उसको बोलेंगे कैंडिडियासिस, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे कैंडिडा अल्बाइकेंस। और अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होते हैं क्या? अपॉर्चुनिस्टिक फंगस या अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, ऐसे डिजीज, ऐसे फंगाइज जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर सकते। जैसे HIV एड्स हो गया तो उसके अंदर ये डिजीज कॉमन होते हैं। कौन कौन से? कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस, म्यूकोर एंड राइजोपस। तो ये था बेसिक ओवरव्यू माइक्रोबियोलॉजी के पास्ट पेपर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।